अच्छा, मुझे आपकी फुली पार्टिसिपेशन चाहिए सेशन में। उसकी वजह ये है क्योंकि आज मैं अगेन आपके साथ रिपीट कर चुका हूँ कि हमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन किया है जो मेरे पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मेरे साथ 1 वीक ट्रेनिंग कंप्लीट की है। एंड हमारे पास वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से ज्वाइन किया है। तो सबकी पार्टिसिपेशन जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन में आज हम कैनवा की जो 2 आवर्स की वर्कशॉप है, इसमें कैनवा के बहुत मेन एस्पेक्ट्स मैं यहाँ पे कवर करूंगा। वन मोर थिंग, आप सबको इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो अगेन एंड अगेन आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड ना करें कि मैं आपको रिकॉर्डिंग अलाउ करूं। तो दिस इज वन थिंग। चलें जी। वॉइस क्लियर, चलें जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब स्टूडेंट्स के लिए एक रिवीजन। मुझे पता है कि आपने अपनी असाइनमेंट्स भी बनाई थी, आपने क्लासेस भी कंटिन्यू की थी, एंड आपने सब कुछ देख भी लिया था। बट अगेन, सिंपल सा क्वेश्चन। 2 words फॉर कैनवा। व्हाट इज कैनवा? अ डिजाइनिंग टूल, अ वीडियो एडिटिंग टूल, ऑल इन वन टूल, क्या है? जल्दी से चैट में मुझे बताएं। व्हाट इज कैनवा? अच्छा, मैं जो जो कहूँगा आपने पार्टिसिपेशन करनी है। ओके, ओके, ओके। चलिए चलिए, सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए, मैं किसी को नहीं यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट रहने दूंगा। सबने यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। 460 स्टूडेंट है, मुझे इतनी मैसेजेस चाहिए। एडिटिंग टूल, डिजाइनिंग टूल, जबरदस्त जबरदस्त। और जी, चलें 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 चलें। अच्छा, प्रोग्रामिंग, यप, नहीं सही अनवर, प्रोग्रामिंग नहीं, ये डिजाइनिंग टूल है, ऑल इन वन टूल है फॉर डिजाइनिंग परस्पेक्टिव एंड एडिटिंग पर्पस परस्पेक्टिव। चलें जी, चलें जी, जबरदस्त। कैनवा के बारे में कोई मालूमात नहीं, कोई मसला नहीं, आज के वर्कशॉप के बाद आपकी सारी मालूमात आपको मिल जाएगी। चलने, गुड 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 फॉर ग्राफिक डिजाइनर, जस्ट टूल टू यूज में पोस्टर। चलने जी, जबरदस्त। गुड गुड गुड। फ्री डिजाइन ग्राफिक तो, अच्छा फ्री भी है, पेड भी है, लेकिन आपको जो दिया गया है वो पेड वर्जन है। कैनवास डिजाइनिंग टूल, चने जी, जबरदस्त। वीडियो एडिटिंग एंड ऑल इन वन टूल आप कह सकते हैं। ग्राफिक्स एडिटिंग, बिल्कुल। वीडियो बना सकते हैं। तो कैनवास पॉपुलर ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग टूल दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट वाइड रेंज ऑफ विजुअल। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। चलिए जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जी मैं सारा, बिल्कुल बिल्कुल। सीवी बनाते हैं इसमें, जी जी बिल्कुल बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग। अच्छा जी। अच्छा, ये जो मैं क्वेश्चन आंसरिंग आपसे का सेशन अभी स्टार्ट में ही ले रहा हूँ, इसके सबसे जो ज़रूरी बात ये है और इम्पोर्टेंस ये है कि इससे आप सब क्लियर हो जाएंगे कि हमने ये सेशन ऐसे ही ज्वाइन नहीं किया, हमने कुछ लर्निंग, कुछ सीखने के पर्पज से ज्वाइन किया है। और इस सेशन में हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी जो हमें हमारे, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप अमेजोन के स्टूडेंट हैं, अगर आप वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के स्टूडेंट हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्टूडेंट हैं, या आप वीडियो एडिटिंग के स्टूडेंट हैं, आपको हर जगह पे कोई ना कोई, किसी न किसी एंगल से कोई ना कोई एलिमेंट काम जरूर आएगा और जरूर आपको फायदे में रहेगा। सर, आपकी आवाज़ थोड़ी कट हो रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ सबको कट हो रही है, क्लियर है? क्लियर नहीं है, क्लियर। वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा, किस किस को मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, काइंडली मुझे को बता दें। माई वॉइस इज क्लियर, क्लियर, क्लियर। अच्छा, जिसको क्लियर है वो काइंडली मुझे बता दे, जिसको क्लियर नहीं वो भी बता दे। क्लियर है, क्लियर है। मेजोरिटी की जो है वो क्लियर है, इट मीन जिनको क्लियर नहीं है उनके एंड से नेट का इशू है। जी सर, क्लियर है। ओके, गुड गुड गुड, चलिए जबरदस्त। गुड, जबरदस्त। सर थोड़ा सा लाउड कर लें बस सर। अच्छा, मैं आपके लिए लाउड कर दूं, माने बाकियों को फिर कुछ एक्स्ट्रा ही सुनाई देगा। चलिए जी। अच्छा, अब आपके साथ एक और क्वेश्चन। कैनवा को आपने सीखना क्यों है? क्यों सीखना, मुझे वजह बताएं। अरे, चैट आपके लिए ओपन है।
ये चैट आपके लिए कुछ ही देर के लिए ओपन है, इसके बाद मैं चैट को डिसेबल कर दूंगा और अपना लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। कैनवा आपने सीखना क्यों है? वो रीज़न अर्निंग हो सकती है, वो रीज़न आपकी कोई एड क्रिएटिव बनाना हो सकता है, कोई वीडियो बनाना हो सकता है, कोई रील बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए जी, अर्निंग के लिए एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, चलिए जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग टू लर्न एंड अर्न, ज़बरदस्त। मीडिया मार्केटिंग, ज़बरदस्त। लोगो क्रिएटिंग, वेब पोस्टर, ज़बरदस्त, सही है, ग्रेट जी। अब थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर आप कैनवा सीख जाते हैं, आप इसमें क्रिएटिवली चीज़ें बना पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका एंड गोल क्या होगा? व्हाट इज योर एंड गोल आफ्टर लर्निंग कैनवा? एंड गोल क्या होगा आपका? अच्छा देखिए, हमारे पास जो लर्निंग पर्सपेक्टिव होता है, पर्पस होता है, और जो एंड गोल होता है, ये हमेशा सेम होते हैं। हम जो चीज़ सीखने के लिए कहीं पे स्टेप अप करते हैं, वही हम सीख के स्टेप आउट करते हैं। तो जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका एक है। वी विल स्टार्ट टीचिंग फर्दर। ओके गुड, बिल्कुल प्रैक्टिस से आप बिल्कुल ये भी कर सकती हैं। अच्छा चलिए जी, अब आप मैं आपकी चैट जस्ट थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। तो हम अपना सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। चलिए जी, ज़बरदस्त। तो मैं एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि माय नेम इज़ नवीद खान, और मैं आपका ये 2 आवर्स की वर्कशॉप जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एज अ मेंटोर आपको ये सेशन कंडक्ट कराऊंगा। इसके अलावा मैंने कैनवा पे मल्टीपल टाइम जो है क्रिएटिव्स की जो है वो टेस्ट क्लियर किए हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड के टेस्ट होते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव में। हम बिल्कुल यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि हमें जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, वो हमारे सारे स्टूडेंट हमें बेसिक से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बहुत बेसिक सा आइडिया है। बेशक आप एडवांस लेवल पे, आप इंटरमीडिएट लेवल पे, बट हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप इस वक्त एक बेसिक लेवल पे, आप बिगिनर लेवल पे, तो आपको उस तरह से मैंने लेके चलना है। सेकंड थिंग, कि यहाँ पे हमारे लिए सब इक्वल है, सबको हमने साथ लेके चलना है। किसी को नॉलेज ज्यादा है, किसी को नॉलेज कम है, किसी को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, किसी को समझने में देर होती है, किसी को जल्दी समझ में आता है। सब हमारे लिए बराबर है, सबको हमने इक्वली साथ लेके चलना है। सबके क्वेश्चंस भी देखने हैं, उनका आंसर भी करना है, और बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है। मैं अगेन ये वर्ड बेसिक यूज कर रहा हूँ कि बेसिक से लेके चलेंगे और इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस पे हम जाएंगे। तो चले जी, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो जस्ट अ मिनट, माय स्क्रीन इज शेयर्ड। अच्छा जी, सबसे पहले आपको जो कैनवा की सब्सक्रिप्शन दी है सर इमरान के एंड से, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल गई। जो न्यू स्टूडेंट है, आपको LWE की तरफ से जो है वो कैनवा का पेड अकाउंट दिया जाता है। उसकी एक बहुत मिनिमल सी फीस होती है, इट्स अराउंड अबाउट कोई 200 या 250 इस तरह से। तो वो आपके साथ सर इमरान एक नंबर शेयर करेंगे आपके ग्रुप में, आपने उस पर क्लिक करके अपनी वो सब्सक्रिप्शन ले लेनी। सेकेंड थिंग, कि उसके बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। जब आप वो सर इमरान एक्सेस दे देंगे, आपको एक ईमेल सेंड करेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, कैनवा को ओपन करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का आपका एक टूल है, एक आपका जो है वो वर्किंग एरिया है, जहाँ पे आप काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस जो मैंने पहले भी कही थी अपने स्टार्टिंग के 1 वीक ट्रेनिंग में, और अभी भी कहूँगा, कि दुनिया में हमारे पास जो मुगल और दूसरे बादशाहों ने, मुगल बादशाह, दुरानी बादशाह एंड सो ऑन, जितने भी बादशाह थे, उन्होंने हुकूमत किससे की थी? तलवार के जोर पे। तो अगर मैं आपको तलवार दे दूं, क्या आप उसके जोर पे कोई मुल्क फतह कर लेंगे? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई साल प्रैक्टिस की थी तलवारबाजी की, और वो इतनी उन्होंने महारत हासिल कर ली थी कि उस वेपन को यूज करते हुए उन्होंने कई जंगें लड़ी और जीती। इसी तरह से कैनवा भी हमारा एक हथियार आप समझ लें, एक वेपन समझ लें, जिसको सीख के हम बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई जंग नहीं लड़नी, लेकिन ये एक टूल है, ये एक हमारा एक वेपन हो सकता है हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फिनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो उसके लिए आप जब सबसे पहले कैनवा में आ जाते हैं, तो ये आपका इंटरफेस है। इसमें आपके पास ऊपर यहाँ पे कैनवा के डिफरेंट टैब्स मिलते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल। जैसे मैं डिज़ाइन स्पॉटलाइट में आता हूँ,
तो ये कैनवा के कुछ प्री मेड टेम्पलेट, माने कैनवा में पहले से कुछ डिजाइनर्स ने टेम्पलेट बना के इसमें रखे हैं, वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। जैसे विजुअल स्वीट में आपके पास मल्टीपल टाइप के वीडियोस एंड लोगोस एंड क्रिएटिव्स पड़े हुए हैं। डॉक्स में आपके पास प्री मेड टेम्पलेट पड़े हुए हैं, जिसमें आप वो जो है डॉक्यूमेंट किस तरह के एडिट करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट एडिट करना चाहते हैं, वो उसमें पहले से अवेलेबल है, आपने जस्ट उसमें अपना डेटा ऐड करना है। कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, टेम्पलेट पड़ा हुआ है, आप उसमें अपना डेटा ऐड करेंगे ना, आपकी प्रेजेंटेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप इस टैब में आते हैं तो ये फोटोज एंड वीडियोज है, जहाँ पे आपका प्री मेड टेम्पलेट पड़े हुए वीडियोज के। अगर कोई यूट्यूब का चैनल बनाने का सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कोई यूट्यूब के लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करे, कंटेंट क्रिएटर बनने, तो उसके लिए इस टैब में ये सेकंड ऑप्शन बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये आपका यूट्यूब वीडियो एडिटर है। इसके बाद अगर आप कुछ ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड बनाना चाहते हैं, वीडियो क्रिएटिव बनाना चाहते हैं अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए या गूगल ऐड के लिए या इंस्टाग्राम ऐड के लिए, तो आप इस फोटो एडिटर वाले मोड में आएंगे। या आप एक पर्सन है जो किसी इदारे में है, आप एक स्कूल में है, कॉलेज में है, आप वहाँ पे तस्वीरें लेते हैं, आप वहाँ पे फोटोज क्लिक करते हैं, आपकी इवेंट्स होते हैं, आप चाहते हैं कि उस सारे इवेंट्स का एक बार आई अट्रैक्टिव सा आप कोलाज बनाए, तो वो आप इस सेक्शन में कर सकते हैं। इन सारे सेक्शंस को हम कवर करेंगे, बट आज के वर्कशॉप में जितना ज्यादा हम कर सकते हैं उतना ज्यादा हम कवर करेंगे। उसके बाद जो थर्ड यहाँ पे टैब है, इसमें बिजनेस कार्ड, जैसे आपकी विजिटिंग कार्ड होता है, कोई भी पर्सन होता है जो अपना कॉन्टैक्ट किसी को देना चाहता है, तो वो एक विजिटिंग कार्ड देता है जिसमें उसका नाम, ईमेल एड्रेस, उसकी पोजीशन होती है। तो वो बिजनेस कार्ड का टेम्पलेट आपको यहाँ पे मिलता है। डिफरेंट टाइप के कार्ड्स, वो कार्ड आपका इनविटेशन कार्ड हो सकता है, वो कार्ड आपका इवेंट कार्ड हो सकता है। यहाँ पे इनविटेशन कार्ड के लिए एक अलग से स्पेसिफिक टैब भी बनाया गया है। आप चाहते हैं कि आपके जो कप्स हैं उसके ऊपर कुछ स्टिकर्स लगे हैं, आप वो स्टिकर्स बनाना चाहते हो, आप यहाँ पे बना सकते हैं। या कुछ जो शॉप्स होते हैं वहाँ पे सब्लिमेशन का काम होता है। सब्लिमेशन मीन्स एक शॉप वाला होता है, वो आपको बोलता है कि जी मैं आपकी तस्वीर को इस कप पे प्रिंट करके दे दूंगा। तो क्या ये बात होगी अगर वो तस्वीर आपने खुद बनाई हो अपनी, और आपने उसका सारे डायमेंशन का ख्याल रखा होगा, इस टैब में आते हुए, इस मग वाले टेम्पलेट को यूज करते हुए आपने जस्ट उस शॉप वाले को अपनी तस्वीर देनी है, अपनी इमेज देनी है, और वो आपको उस कप के अंदर वो प्रिंट करके दे देगा। सेम इसी तरह से जो शॉप वाले होते हैं वो आपको जी शर्ट जिस तरह से कप में बना के देते हैं, उसी तरह से वो आपको शर्ट्स में भी बना के दे सकते हैं वो इमेजेस। उसके अलावा हुडीज भी होता है, आप खुद के कैलेंडर्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। कैलेंडर मतलब आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में आपकी कंपनी का नेम, लोगो, आपका डिजिग्नेशन कैलेंडर्स पे होना चाहिए, तो उस तरह के कैलेंडर्स भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। लेबल्स मीन्स जैसे बोतल का लेबल होता है, प्राइस लेबल्स होते हैं, वो लेबल्स भी आप इधर बना सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई भी चीज सेल करनी है ऑनलाइन, तो उसके लिए जो स्किल आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए मार्केटिंग की। हम डिजिटल एज में, हम उस एज में जहाँ पे हर चीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कनेक्टेड है, चाहे वो आपकी स्कूल वर्किंग हो, आपकी कॉलेज वर्किंग हो, आपकी यूनिवर्सिटी वर्किंग हो, इवन कि आपके जो बिजनेसेस हैं उनका 90 to 95% जो लोड है वो आपका डिजिटल है। हर तरह के मैनुअल, हर तरह के डॉक्यूमेंटेशन, हर तरह के रिकॉर्ड्स आपके आप डिजिटल है, तो वो सब चीज़ें भी आप डिजिटली ही यूज करके कर सकते हैं। तो हर बिजनेस को ग्रो होने के लिए जो चीज़ की जरूरत है वो है मार्केटिंग, और मार्केटिंग के लिए आपको चाहिए मटेरियल। वो मटेरियल आपको ब्रांडिंग हो सकती है, ब्रांडिंग जिसमें लोगो आता है, बैनर आता है, ब्रोशर आता है, सोशल मीडिया के एड्स आते हैं, सोशल मीडिया के क्रिएटिव्स आते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएटिव से मतलब आपका एक फेसबुक बिजनेस पेज है, उसका एक कवर पेज है, कवर इमेज है, उसका एक लोगो है, एक प्रोफाइल इमेज है, उसके अंदर कुछ कंटेंट आप डालते हैं, इंस्टाग्राम पेज है, आप उसमें रील्स बनाते हैं, आपको डिफरेंट काइंड की एनिमेटेड रील्स चाहिए जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो सारी रील्स आपकी एक साथ बने। फॉर एग्जांपल आप 30 रील बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो विद इन 10 मिनट 15 मिनट बन जाए, तो कैनवा आपको अलाउ करता है कि आप वो भी कर सकें। और वो रील्स से आप अपने ऐड भी रन कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके ऐड फ्रेंडली होते हैं, वो आपके कस्टमाइज होते हैं डायमेंशन से, तो वो ऐड आपके प्रॉपरली स्टूडेंट्स को शो होते हैं उनके एड्स में। उन सारे डायमेंशंस का ख्याल रखेंगे कि किस ऐड के लिए किस तरह की डायमेंशन होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मार्केटिंग के लोगोस के टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, पोस्टर्स अवेलेबल है, फ्लायर्स अवेलेबल है, ब्रोशर अवेलेबल है, सोशल मीडिया का कंप्लीट कंटेंट, जिससे मैंने आपको बताया कि एक फेसबुक पेज है तो उसकी कवर इमेज, उसकी प्रोफाइल इमेज,
और इसके अलावा अगर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल है तो उसकी कवर इमेज, उसकी प्रोफाइल इमेज सेम ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट एंड ऑल सब यहाँ पे अवेलेबल है। कैनवा में जो 2021 से 2022 में एक नया फीचर लॉन्च हुआ है वो ये है कि कैनवा में आप वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। मीन्स अब एक जमाना था कि हम सिर्फ कोडिंग को यूज करके वेबसाइट बनाते थे, बट अब वो टाइम नहीं है। अब आपके पास इतनी कोई आसानियां हो गई है। आपके पास वर्डप्रेस है, बहुत से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस होंगे, उनको पता होगा कि वर्डप्रेस में किस तरह से हम सम क्लिक से एक बेहतरीन सी वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको 1 पेजर, 2 पेजर, 3 पेजर पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए ताकि आप अपना काम किसी को दिखा सकें, आप किसी को बता सके कि भाई ये मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस है, ये काम मैं कर चुका हूँ, और उसके लिए आपके पास एक 1 पेजर, 2 पेजर पोर्टफोलियो वेबसाइट हो जो कि खुद विदाउट एनी होस्टिंग, आप कोई होस्टिंग परचेज नहीं कर रहे, आप कोई डोमेन परचेज नहीं कर रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कैनवा होस्ट करे, तो क्या ही बात होगी। मीन्स कैनवा फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन सर्वर्स पे होस्ट करेगा। वो काम भी हम कैनवा पे कर सकते हैं। तो उसके लिए वेबसाइट का टैब है। कैनवा में आप खुद के अपने स्टिकर्स बना सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग आपको स्टिकर्स भेजते हैं, कुछ मीम्स भेजते हैं स्टिकर टाइप के। वो सारे बड़े ही आसानी से, बड़े ही इजीली आप कैनवा में भी बना सकते हैं। उसके बाद जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्यूआर कोड स्कैनर जनरेटर, सॉरी क्यूआर कोड जनरेटर। यार्ड साइन आपकी इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो ये आप इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे। फिर जो हमारे पास आर्किटेक्चर के भी अगर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये जो पार्ट है वो जरूर कवर किया जाएगा कमिंग क्लासेस में। बाकी क्यूआर कोड जनरेटर मतलब आप किसी मॉल में जाते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि एक पर्सन होता है, वो कंप्यूटर से बारकोड स्कैनर लेके आपके आइटम को स्कैन करता है और उसके पास वो फिर कंप्यूटर में ऐड हो जाता है। तो इस तरह के, या फॉर एग्जांपल आपने एक इमेज बनाई है, उस एक क्रिएटिव बनाया, उस क्रिएटिव में आपने चाहते हैं कि लोग जस्ट उस क्रिएटिव को देखें एंड वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक रीच कर जाए, तो वो कैसे होगा? आप उस इमेज में, उस क्रिएटिव में आप क्यूआर कोड एम्बेड कर देते हैं। उस एम्बेड करने से क्या करते हैं लोग अपने मोबाइल से, फॉर एग्जांपल किसी रास्ते से जा रहे हैं, आपने लगाया कि ये मेरा एक रेस्टोरेंट खुला है, आप विजिट करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर दें, आपके साथ डिटेल हम एक्सचेंज करके आपको अपना पता एंड अपनी फ्री जो मील है वो ऑफर करेंगे। या फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है जो कोर्सेज कराती है, वो कोर्सेज डिफरेंट काइंड के, जैसे मार्शल आर्ट्स हो गए, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गए, स्टडीज से रिलेटेड हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड हो गए। तो आपने किसी रोड पे, किसी साइन पे एक बैनर लगाया है, उस बैनर में आपका एक क्यूआर कोड अवेलेबल है। लोग क्या करते हैं, जैसे मोबाइल से उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो वो पहुंच जाता है आपके फेसबुक पेज पे, वो पहुंच जाते हैं आपकी गूगल फॉर्म पे, वो आपके साथ अपनी डिटेल एक्सचेंज करते हैं, आप उन्हें अप्रोच करते हैं, इस तरह से आप उनसे कनेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैनवा में कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें मैंने खुद पर्सनली की हैं, और मैं सारी चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ। अब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि कैनवा में हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बिजनेसेस, जिस भी तरह का बिजनेस है यहाँ पे उसके लिए बेशुमार कंटेंट अवेलेबल है। वो चाहे बिजनेस कोई डिजिटल हो, जैसे यूट्यूब पेज है, फेसबुक पेज है, आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, आपका अपना इंस्टाग्राम पेज है उसके हवाले से है, या आप किसी मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हैं, आप खुद मार्केटर हैं, या आपको कुछ बिजनेस रिसोर्सेज चाहिए, कुछ ऐसे टेम्पलेट्स चाहिए जो बिल्कुल अनयूज्ड हो और आप उनको यूज करके आप कैनवा में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के अपने फोल्डर्स बना के उनको रखें, और उस क्लाइंट को जस्ट उस फोल्डर की एक्सेस दे दें कि जी आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आपके जो एड्स रन करूंगा उनके लिए मैंने ये कंटेंट बनाया है, इस फोल्डर की एक्सेस मैं आपको दे रहा हूँ, और आपने इन सब चीज़ों को देख के अप्रूव कर देना है। मींस बिजनेस रिसोर्स में आप ये कर सकते हैं, आपने उनको फोल्डर की एक्सेस दे दी। अब जैसे आप उनको फोल्डर की एक्सेस देंगे, वो आपके लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपके कंटेंट को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिर वो वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उन्हें फेसबुक ऐड के लिए क्रिएटिव भेजा कि आपकी जो ऐड रन होगा उसमें ये क्रिएटिव लगेगा, वो क्या करते हैं, वो आपकी इमेज पे क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करके इमेज पे आते हैं, एंड देन उस इमेज पे वो क्लिक करके कमेंट भी कर सकते हैं कि जी मुझे इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए। मीन्स जितनी आप उनके साथ एक फोल्डर शेयर करेंगे, फोल्डर के सारे ब्रांडिंग से, क्रिएटिव से वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएंगे। जितनों पे चाहे वो कमेंट करना चाहे वो कमेंट कर सकता है। मीन्स इतना आसान हो गया। उसके अलावा कुछ केस स्टडीज है, जैसे यूनिवर्सिटीज में होते हैं हमारे पास थीसिस एंड समथिंग ऑल,
एंड बिजनेसेस में होते हैं तो केस स्टडीज के टेम्पलेट यहाँ पे प्रोफेशनल टेम्पलेट्स जो कि खुद प्रोफेशनल से बना के यहाँ पे अपलोड किए वो आपको अवेलेबल है। डिफरेंट काइंड के फीचर्स के किस किस बिजनेस को किस किस तरह के फीचर्स से आप ग्रो अप कर सकते हैं वो सारे ट्यूटोरियल्स एंड उसके ब्रांडिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस इंटीग्रेशन विद एप्स, आपका कैनवा आपने गूगल ड्राइव से ऐड करना है, आपका कैनवा आपने यूट्यूब से ऐड करना है, आपका कैनवा आपने लिंक्डइन से ऐड करना है, आपका कैनवा आपने इंस्टाग्राम से ऐड करना है। जिस भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप जानते हैं आप वहां से कनेक्ट करना चाहते हैं, कैनवा बहुत ही ईजी आपको इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। कॉन्टेक्ट सेल्स, अगर आप चाहते हैं कि आप कैनवा के बिजनेस अकाउंट लें, आप इसके डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आप पर्सनली लें और रेफर करें, तो उसके लिए आप इनके सेल्स टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कैनवा का जो है अपना एक लर्निंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे कैनवा के एक्सपर्ट्स आपको चीज़ें बताएंगे, चीज़ें सिखाएंगे। वो आपके लर्निंग टैब में अवेलेबल है कि लोगो क्यों अगर आप बनाना चाहते हो तो क्या पर्सपेक्टिव होता है, किस तरह से लोगो आप अच्छे लेवल का बना सकते हैं। मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ें आपको इस चीज़ पे गो थ्रू करेंगी कि कैनवा पे काम किस तरह से स्टार्ट करना है। आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो फिर आप ये ट्यूटोरियल्स देख के अपनी स्किल को और पॉलिश कर सकते हैं। इसके अलावा सेम बैनर्स फ्लायर्स ये कैनवा के एक्सपर्ट से जो आपको चीज़ें बताएंगे। कैनवा के अपना हेल्प सेंटर भी है, यहाँ पे मैसेज करके ईमेल करके इनसे सपोर्ट भी ले सकते हैं अगर आपके कैनवा के अकाउंट में कोई इशू कभी आता है तो जी हमने कैनवा को ब्रीफली देख लिया। उसके अलावा यहाँ पे इसके कुछ जो फर्दर हमें साइड में ये टैब्स दिखते हैं, ये मेन्यूज दिखते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फोल्डर्स बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये एक प्रोजेक्ट आप यहाँ पे अपना बना के ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फोल्डर्स यहाँ पे ऐड किए हुए, वो फोल्डर मैं आपको दिखा दूँ। जैसे बैच 53 to 66 स्टूडेंट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो आइटम्स अवेलेबल है, दो क्रिएटिव्स अवेलेबल है, एक प्रेजेंटेशन है और एक ऐड क्रिएटिव है। तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। इस तरह से इस फोल्डर की एक्सेस मैं जिसको दूंगा इसके अंदर का सारा मटेरियल वो एक्सेस करके वॉच कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तो जी अब यहाँ पे आपका डिफरेंट ऊपर टैब्स अवेलेबल है, ये ऑल है। मैं सिर्फ फोल्डर्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा फोल्डर होगा वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर यहाँ पे मैं डिजाइन में आता हूँ जो जो डिजाइन मैंने बनाए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जो इमेजेस मैंने कैनवा पे अपलोड किए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। जो वीडियोस मैंने कैनवा पे अपलोड की, मीन्स कैनवा के अपने क्लाउड में जो जो कंटेंट आपने अपलोड किया है वो आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वाले टैब में अवेलेबल है। एंड देन आपके यहाँ पे टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स आपको हर तरह के यहाँ पे अवेलेबल है, मीन्स जो आप सोच सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, कोरा, सब के लिए यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। इन सब के लिए यहाँ पे प्री मेड क्रिएटिव्स अवेलेबल है। ये आपके अवेलेबल है ऑल टेम्पलेट्स में। यहाँ पे देखिए बिजनेस, यहाँ पे एरो पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बिजनेस के लिए डॉक अवेलेबल है, बिजनेस के लिए प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन अवेलेबल है, प्रोटोटाइप अवेलेबल है, माइंड मैप्स अवेलेबल है, वेबसाइट, ग्राफ्स, प्लेनर्स। सोशल मीडिया वाले टैब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरी, रील्स, इन सब के टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ये कहाँ पे, आपके इस टेम्पलेट वाले मेन्यू में। ब्रांड हब, अब ब्रांड हब क्या होता है जी कि आपने अपनी कंपनी के लिए एक ब्रांड सेलेक्ट कर दिया कि ये तीन कलर है मेरे, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट, ये तीन मेरे ब्रांड के कलर है। मैं हमेशा इन कलर्स पे रह के ही काम करूंगा, मेरा जो भी क्रिएटिव बनेगा वो इन्हीं कलर्स पे ही बनेगा। अब जैसे कैनवा देखिए, कैनवा के 2 से 3 कलर्स है, एक इनका व्हाइट है, एक इनका ये ब्लू है, एक इनका थोड़ा सा लाइट ब्लू है जो कि ग्रेडियंट इफेक्ट दे रहा है। देखिए कैनवा के जस्ट ये 3 कलर है, आपको पूरी कैनवा के वेबसाइट में 3 कलर ही दिखेंगे। इस तरह से हर ब्रांड जो है वो अपने 2 से 3 कलर ही चूज करता है, उन कलर्स के साथ वो कंटिन्यू करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कोको कोला, कोको कोला के जस्ट 2 कलर है, रेड एंड व्हाइट। अगर मैं यहाँ पे कोको कोला का जो लोगो है वो ओपन कर देता हूँ, तो ये भी आप देखिए कोको कोला का जो लोगो है इसके जस्ट 2 कलर्स है। और आपके कोको कोला की जितनी भी ब्रांडिंग्स आप देखेंगे, जितने भी इनके आइटम्स देखेंगे, उनमें जैसे 2 कलर ही यूज होते हैं। तो इस तरह से आप कैनवा में अपने खुद के ब्रांड कलर्स बना सकते हैं, वो आप इस ब्रांड हब में ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो ये एप्स वाला सेक्शन है, बड़ा ही कमाल का सेक्शन है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अदर प्लेटफॉर्म्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैनवा में आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो है प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करवा सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं।
वो सारा इस ऐप वाले सेक्शन में आप करेंगे। इसमें आपके और भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, जैसे टेक्स्ट टू इमेज। आपने जस्ट टेक्स्ट टाइप किया और एआई जो इसका अपना कैनवा का अपना एआई सिस्टम है वो आपको बना के देगा वो इमेज। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ भाई फ्लाइंग हॉर्स, मैं कर देता हूँ फ्लाइंग मंकी। इस तरह के जो चीज़ें रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती वो मैं कैनवा में बना सकता हूँ, जस्ट इसके टेक्स्ट टू इमेज वाले इस ऑप्शन में। शेयर पॉइंट जिस तरह से गूगल ड्राइव है, इस तरह से आपका ड्रॉप बॉक्स है और अदर क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उस तरह से शेयर पॉइंट भी आपका एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। उसके साथ भी आप इसको इंटीग्रेट करवा सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शन है इसके, आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल ड्राइव जिसकी हम बात कर रहे थे, एंड ये आपके सारे ऐप्स में अवेलेबल है। अगेन हम जाते हैं कैनवा में, और यहाँ पे सबसे पहले हम कैनवा में एक बेसिक सा डिजाइन स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो कोई टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा क्रिएट अ डिजाइन पे, इस पे क्लिक करें। आपने जस्ट यहाँ पे अपनी सॉरी फॉर इंटरप्शन स्टूडेंट्स, आपके साथ एक लिंक शेयर कर रही हूँ। एक आपको मैसेज अभी मेरी तरफ से रिसीव हो रहा है। काइंडली आप सबसे पहले इस नंबर पे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें एज सून एज पॉसिबल, देन हम आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट इस नंबर पे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा देंगे उन सबको इस सेशन की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। जी स्टूडेंट, आप नंबर रिसीव हो गया है, चैट बॉक्स में चेक कीजिए, मैंने आपके साथ एक नंबर शेयर किया है, प्लीज इस नंबर पे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। चलें जी, मैं ठीक है, चलें ज़बरदस्त। अच्छा, मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने जूम चैट में इनको नंबर सेंड किया, आई थिंक जूम पे कुछ क्लिकेबल नहीं हो रहा, क्लिक करते तो वो रीडायरेक्ट नहीं करता। अगर ये नंबर आप इनके साथ जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दें तो ये स्टूडेंट डेफिनेटली आपको प्रेजेंस मार्क करवा देंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, आपके साथ ये नंबर शेयर कर रहे हैं, तो आपने इस नंबर पे क्लिक करके जस्ट आपने अपनी प्रेजेंस मार्क करवानी, यस प्रेजेंट टाइप करके। मैं अगेन आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। चलिए जी, तो यहाँ पे हमने, अच्छा, चैट आपकी इनेबल्ड है सर, स्क्रीन शेयर कर दे। जी जी बिल्कुल, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैंने शेयर कर दी। टेक्स्ट मैसेज पर एक्सेस दे रहा है, जी जी बिल्कुल, इस टेक्स्ट मैसेज को आप कर दे। चलिए जी, मैं आपके सामने यहीं पे मैं मैं ये नंबर आपको यहीं से सेंड कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ जो है ग्रुप में भी नंबर शेयर कर दिया, आप उस पर क्लिक करके अपनी प्रेजेंस मार्क करवा दें। थैंक यू सो मच। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैं अगेन चैट को डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इसका हम टाइम देंगे, चैट को ओपन करेंगे, बट अभी थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हैं अपने जो है वो क्रिएटिव की तरफ। क्रिएटिव डिजाइन में जाएंगे, एंड यहाँ पे हमने अव्वल तो अगर हम कोई टेम्पलेट सर्च करना चाहते हैं तो हमने जस्ट यहाँ पे चलिए जी जबरदस्त। अगेन मैं थोड़ा ये चैट को, चलिए जी जबरदस्त। हाँ जी, तो मैंने क्रिएटर डिजाइन पे क्लिक किया था, एंड यहाँ पे आपको पहले से कुछ प्री मेड टेम्पलेट के डायमेंशंस अवेलेबल है, जैसे फेसबुक पोस्ट। अब जहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस मींस आपकी जो है वो किसी भी इमेज का एक साइज होता है, हाइट एंड विड्थ। ग्राफिक डिजाइनिंग में स्टूडेंट इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट हमारे पास नॉन ग्राफिकल बैकग्राउंड से, तो उनको मैं समझाने के लिए एक बार बता देता हूँ। डायमेंशंस मीन्स मैं यहाँ पे आपको एक बार ये भी क्लियर कर देता हूँ। डायमेंशन फॉर बैनर, जस्ट फॉर एग्जांपल बैनर का ले लेते हैं।
तो जी देखिए, कोई भी क्रिएटिव बनाने के लिए आपको दो तरह की चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, एक हाइट का, एक विड्थ का। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जी कि कोई एक मुझे मिल जाए। नहीं जी, ये मुझे मिल गया। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक तरह का जो है वो क्रिएटिव है जो बना रहे यूट्यूब के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यूट्यूब बैनर साइज एंड डायमेंशन गाइड फॉर 2023। इसमें क्या बता रहे कि 2560 मल्टीप्लाई बाय 338। अब देखिए, हमेशा ये हमारे पास एक जो है वो यूनिवर्सल एक एक्ट है कि हमेशा हम विड्थ पहले लिखते हैं। विड्थ मतलब हम उस चीज की चौड़ाई पहले लिखते हैं और हाइट बाद में लिखते हैं। चौड़ाई मतलब ऐसे ये हॉरिजॉन्टल, एंड हाइट मतलब ऐसे वर्टिकल। विड्थ हम हमेशा पहले लिखते हैं, हाइट हम हमेशा बाद में लिखते हैं। तो ये डायमेंशंस होती है। इस क्रिएटिव का जो ये बना रहा है फॉर डेस्कटॉप, उसकी जो विड्थ होगी वो 2560 होगी। 2560 मतलब ऐसे, ये देखिए, ये 2560 पिक्सल्स ऐसी होगी। एंड 338, 338 जो है वो इस तरह से पिक्सल्स हाइट में होगी। तो ये डायमेंशंस होती है। तो कैनवा में यहाँ पे हमें कुछ जो टेम्पलेट्स अवेलेबल है उनकी यहाँ पे डायमेंशंस भी अवेलेबल है। देखिए, प्रेजेंटेशन 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080, मतलब जो उसकी विड्थ होगी, जो हॉरिजॉन्टली वो होगा तकरीबन 20 पिक्सल्स का, और जो उसकी हाइट होगी वो 1080 की होगी। इस तरह से आप जिस पे भी होवर करेंगे, क्लिक से पहले आप देखिए, यहाँ पे जस्ट आप माउस का क्लिक होवर करें तो यहाँ पे आपको डायमेंशन बताएगा। हम फिलहाल यहाँ पे आते हैं जी इंस्टाग्राम पोस्ट पे, जो कि 1080 परस्पेक्टिव पे है। तो क्लिक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, एक ब्लैंक कैनवस, एक बिल्कुल ही वाइट ब्लैंक कैनवस हमें यहाँ पे जो है वो मिल रहा है कैनवा की तरफ से। और अगर कोई चाहता है कि कोई कस्टम जो है टेम्पलेट बनाए किसी एड क्रिएटिव के लिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने कस्टम साइज में जाना है। यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, विड्थ पहले होती है, हाइट बाद में होती है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फुल एच डी एक स्क्रीन रेजोल्यूशन की एक क्रिएटिव बना रहा हूँ। 1020 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1080, ये फुल एच डी है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको पिक्सल्स में ये चाहिए, इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो मैंने पिक्सल्स सिलेक्ट किया हुआ है। हमारे पास जितने भी ग्राफिकल बैनर्स बनते हैं वो पिक्सल्स में ही सही रहते हैं। तो क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक वाइट कैनवस हमें शो हो जाएगा। ये देखें जी, ये भी एक ब्लैंक कैनवस है, ये भी एक ब्लैंक कैनवस है। दोनों हम बना सकते हैं। एक हमें कैनवा की तरफ से प्री मेड मिलता है, डायमेंशंस पहले से वहां पे ऐड होती है। एक हम डायमेंशंस खुद पुट करके अपना जो क्रिएटिव है उसका कैनवस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इस 1080 वाले कैनवस पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखें, हमें ये जो कैनवा का है, हम एडिटर मोड में इंटर हो गए हैं। ये कैनवा का एडिटर मोड है जहाँ पे हम किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आप साइड में देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल साइड लेफ्ट पे आपके पास डिजाइन, एलिमेंट्स, अपलोड, टेक्स्ट, इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है। अब ये सब क्या है? डिजाइन्स मींस आपने यहाँ पे एक डिजाइन बनाया है, उससे रिलेटेड आपको कुछ और चीजें चाहिए, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपने इस बैनर में कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप फ्लाइंग बर्ड ऐड करना चाहते हैं, आप एनिमेटेड कंप्यूटर के क्लिप आर्ट्स ऐड करना चाहते हैं, आप किसी तरह का बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं, वो आप इस एलिमेंट्स में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, जैसे मेरा पहले से भी यहाँ पे कुछ डेटा अवेलेबल है जिन पे मैं काम कर चुका हूँ। यहाँ पे देखें, ये रिसेंटली यूज, ये कुछ एलिमेंट्स जो मैं रिसेंटली यूज कर चुका हूँ। टैक्स, अगर आपको अपने इस कैनवस में टैक्स सेट करना है तो वो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके अपना टैक्स सेट कर सकते हैं। आपको कोई चीज ड्रॉ करनी है पेंसिल से, आपके पास ग्राफिकल टेबलेट है, तो आप इन पेन्स को यूज करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप का एक फोल्डर है, आप चाहते हैं आपका ये प्रोजेक्ट आप एक फोल्डर में सेव करें, तो आप यहाँ पे फोल्डर जो बने हुए होंगे आप वहाँ पे ये सेव कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे फोल्डर एक बना हुआ है, बैच 53 266, इसमें मैं ये सेव करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। और उसके अलावा एप्स, ये किस तरह से आप यहाँ पे चीजें आउटसोर्स करें। आउटसोर्स मतलब आपके पास कुछ फोटोज है, आपके पास कुछ वीडियोज है, आप वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, कैनवा की लाइब्रेरी को यूज करना चाहते हैं, तो आप इन ऑप्शंस को यूज करके कर सकते हैं। या आप अपनी इन चीजों को यूट्यूब से लेके आना चाहते हैं, गूगल ड्राइव से लेके आना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं।
चलिए जी, मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं देख लेता हूँ कोई टेम्पलेट मुझे यहाँ पे। चलिए बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, फिर टेम्पलेट की तरफ नहीं जाते हैं। मैंने कैनवस पे क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर देखें तो कुछ ऑप्शन मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, एक कलर का, एक पोजीशन का। मैं कलर पे क्लिक करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे देखें मुझे बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। मैं जिस भी कलर का चाहूँ अपने इस बैकग्राउंड को कलर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये कलर लेता हूँ, ये लेता हूँ या ये लेता हूँ। मैंने ये कलर ले लिया फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद मैं जाता हूँ एलिमेंट्स में और अब यहाँ पे मैं ऊपर सर्च करता हूँ एनिमेटेड बैकग्राउंड। चलिए जी, एनिमेटेड बैकग्राउंड पे मैं जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे कुछ मुझे बैकग्राउंड शो हो रहे हैं। ये देखिए, तो मैंने इस वाले जो है एनिमेटेड बैकग्राउंड पे क्लिक किया, इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देन इसको मैं थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ। अब आप ये देखिए बैकग्राउंड पे जैसे एक मूवमेंट हो रही है मेरी, एनिमेटेड बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपलोड्स में जाता हूँ। अब मैं हर एक टैब का वो यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरह से टैब को हम यूज़ करके यहाँ पे कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं अब कुछ अपना अपलोड मेन्यू में जाके कोई ऐड यहाँ पे या कोई क्रिएटिव यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जो मेरे पहले से मैंने अपलोड किए हैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मैं अपलोड करना चाहूँ तो मैं अपलोड के इस बटन पे क्लिक करूँगा एंड देन मैंने जहाँ पे अपनी कोई एक इमेज सेव की होगी डाउनलोड करने के बाद मैं वो यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कैनवा का बैनर ही अपलोड करना चाहता हूँ एंड मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तब देखिए ये मेरे इस सेक्शन में कैनवा के अंदर ये अपलोड हो रहा है। यहाँ पे देखिए जी ये, अच्छा जी ये अपलोड हो गया। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे मेरा ऐड हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में एक बार जाके मैं यहाँ पे एक और चीज़ सर्च करता हूँ, फ्रेम्स। फ्रेम्स क्यों? अब मेरे पास एक इमेज है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपने हिसाब से यहाँ पे एक शेप में ऐड करूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सर्कल में कोई अपना लोगो चाहिए जो यहाँ पे साइड में हो सर्कल में, तो मेरा वो लोगो हो सकता है स्क्वायर में हो। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अपलोड सेक्शन में ये मेरा लोगो है, ये वाला, ये लर्निंग विद अर्निंग एरा स्टूडेंट, ये स्क्वायर में। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये मुझे सर्कल में मिले, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ये एलिमेंट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे मैंने फ्रेम लिख देना है। इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे मुझे कुछ फ्रेम्स अवेलेबल है, देखिए। अब जैसे मैं ये वाला फ्रेम ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं अगेन अपने अपलोड सेक्शन में आता हूँ। यहाँ से मैंने जी ये लोगो ले लेना है। इस लोगो को मैंने क्लिक करके यहाँ पे इसके ऊपर इस टाइम मैंने ये इधर से मैंने क्लिक किया। सॉरी, मैं अगेन यहाँ पे जाता हूँ एलिमेंट्स में, यहाँ पे फ्रेम्स, स्क्वायर, मैं अगेन यहाँ पे देख लेता हूँ जी। हाँ जी देखिए ये
मेरे पास पिक्चर फ्रेम्स आ गए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड होपफुली अब मेरी इसमें वो इमेज जो है वो ऐड हो जाएगी। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर देखिए जी, मैंने इस पर क्लिक किया, ये इमेज मेरी इसके अंदर आ गई। फिलहाल मैं इस पे ये इमेज नहीं डालना चाहता, मैं इसमें ये वाली इमेज डालना चाहता हूँ। तो देखिए जी, ये इमेज मेरी इसमें आ गई। इसको मैं छोटा बिल्कुल एक अपने हिसाब से रिसाइज करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, ऐड हेडिंग से मैंने क्लिक किया, तो देखिए जी ये इस तरह एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसको मैंने इस तरह से मूव करके अंदर अपना टेक्स्ट लिख दिया है। यहाँ पे लिख देता हूँ लर्निंग विथ अर्निंग। अच्छा, अगर आप सबने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया है, डेफिनेटली किया होगा, तो उसमें हमारे पास सेंटेंस केस होते थे। मीन्स हम एक टेक्स्ट लिख के उसको कैपिटल भी कर सकते हैं, उसको स्मॉल भी कर सकते हैं, और उसको जो है वो हम कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कर सकते हैं। मीन्स हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सबको सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये ए अपर केस, ए एंड स्मॉल एंड कैपिटल ए से मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये अपर केस हो गया, ये स्मॉल केस हो गया, एंड ये इस तरह से। तो मैं यहाँ पे फिलहाल अपर केस ही रखता हूँ, एंड इसका साइज में थोड़ा सा फॉन्ट का छोटा कर देता हूँ। सॉरी, छोटा, ये पॉइंट बाय पॉइंट। अगर मैं इसको किसी स्पेसिफिक साइज के हिसाब से करना चाहता तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ, तो जी देखिए ये मेरा हो गया। देन यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ। कलर में चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट करना है एंड देन गो टू दिस कलर। मैं यहाँ पे, अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे जैसे अपना ब्रांड का लोगो यहाँ पे अपलोड किया, तो उससे कुछ कलर इसने सिंक कर दिए। अब मैं जैसे मैं ये कलर भी यहाँ पे ले सकता हूँ, तो देखें जो मेरा लोगो का कलर होगा वही इस टेक्स्ट कलर है। मैं अगेन टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड ऐड सब हेडिंग। सब हेडिंग में लिख देता हूँ स्टार्ट फ्रीलांसिंग टुडे। तो ये मेरी एक तरह की सब हेडिंग हो गई। इसका साइज भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इस तरह से यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट देना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ पे कोई पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड करना है तो वो मैं दो तरह से ले सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है वो गूगल को यूज़ कर सकता हूँ। गूगल में मैं किसी भी टॉपिक के बारे में लिखूंगा तो उसका जो उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा, वो भी कर सकता हूँ। या मैं चैट जीपीटी को यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। चैट जीपीटी का एक बड़ा कमाल का यूज मैं बताने वाला हूँ। तो फिलहाल इस एक ऐड को बनाने के बाद हम जाएंगे बल्क क्रिएट पे, कि किस तरह से हम कैनवा को यूज करके अगर हमें 52, 60, 70, 12, 30 जितने भी हम बैनर्स बनाना चाहें विद इन अ सिंगल क्लिक, तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो वो मैं इसके बाद बताऊंगा, और चैट जीपीटी का एक बड़ा कमाल का यूज भी बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट सेट करूंगा वो मैं लेके आऊंगा गूगल से। यहाँ पे जस्ट गूगल में लिख देता हूँ फ्रीलांसिंग, तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल, देखिए फ्रीलांसिंग, तो यहाँ पे इसकी बड़ी बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है। इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, अपने इस कैनवा के कैनवस में जाता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं साइज का मैं सेट करता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी डेफिनेटली करूँगा। तो मैं इस तरह सेलेक्ट करता हूँ एंड देन गो टू दिस कलर, वाइट देखते हैं। तो जी वाइट बिल्कुल भी इसमें सूट नहीं कर रहा, क्लिक करते हैं एंड देन दिस, ये फिर भी बेहतर है। अब इस टेक्स्ट का अगर मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इधर इस सेक्शन में आना है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ॉन्ट देखता हूँ, ईस्टमैन ग्रोस्टिक नोटो सेंस या कॉमिक सेंस। तो ये कुछ बेहतर लग रहा है, इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज करके देखता हूँ। तो जी ये हो गया। अब इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, तो जी देखिए ये बोल्ड भी हो गया।
अब यहाँ पे अगेन मैं टेक्स्ट बॉक्स में आता हूँ, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट, इस तरह से इसको नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैशटैग लर्निंग विद अरमान। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं ब्लैक करता हूँ। तो ये मेरी एक एनिमेटेड सी बेसिक सी क्रिएटिव विद इन नो टाइम, कुछ ही देर में बन गई। अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं इसको मल्टीपल जो है एक्सटेंशंस में डाउनलोड कर सकता हूँ, जैसे जेपैग, पीएनजी, वीडियो फॉर्मेट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो कॉन्सेप्ट इसमें भी क्लियर नहीं होता कि जेपैग क्या होता है और पीएनजी क्या होता है, तो ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। डिफरेंस बिटवीन जेपैग एंड पीएनजी। तो जब यहाँ पे देखिए, ये बड़ी इसकी एक बेहतरीन से एग्जांपल है कि जिस इमेज का बैकग्राउंड नहीं हो वो पीएनजी होता है, और जिस इमेज का बैकग्राउंड होता है वो हमारी जेपेग होती है। मींस वो इमेज, वो क्रिएटिव जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, वो इमेज हमारी कहलाती है पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड, उसे बोलते हैं पोर्टेबल नो बैकग्राउंड ग्राफिक। एंड जो हमारे पास जेपीजी होती है वो हमारे पास विद बैकग्राउंड होती है। ये इमेज इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखें तो ये जेपेग और पीएनजी, ये एक हर्ट बना हुआ है जिसके बैक एंड पे हमारे पास वाइट बैकग्राउंड है, और ये एक पीएनजी इमेज है जिसके बैकग्राउंड पे कोई जिसके जो बैक एंड पे कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो ये डिफरेंस है। अगेन आते हैं हम यहाँ पे और डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ डायमेंशन यहाँ पे एक्सटेंशन की मिल रही है, जेपेग, पीएनजी, पीडीएफ, एसवीजी एंड जिफ एंड MP4 वीडियो। क्योंकि इसमें कुछ एनिमेशन है तो फिलहाल इसके लिए जो MP4 वो ज़्यादा सूटेबल है अकॉर्डिंग टू कैनवा। तो हम इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको 3 फॉर्मेट में डाउनलोड करूंगा, लेकिन अगर मैं इसको जेपेग और पीएनजी दोनों में डाउनलोड करता हूँ तो इससे कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी एक जेपेग फॉर्मेट है, तो पीएनजी में भी इसका बैकग्राउंड शो होगा। हाँ, अगर मैं इसमें एलिमेंट्स में कैनवस के अंदर उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ और फिर इसको डाउनलोड करता हूँ तो फिर ये पीएनजी में डाउनलोड होगी। अब देखिए, ये हमारी वीडियो यहाँ पे रेंडर हो रही है। इसके बाद हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे, बल्क क्रिएट में, कि किस तरह से आप नंबर ऑफ क्रिएटिव यहाँ पे बना सकें विद इन सिंगल क्लिक। उसमें हम चैट जीपीटी का भी यूज करेंगे और कैनवा का यूज करेंगे। चाहे मैं आपको जो है डिस्कशन के लिए टाइम दूंगा, तो जिन्होंने हैंड रेस किया तो वो फिक्र ना करें, आपको मैं टाइम दूंगा डिस्कशन के लिए। तो मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए जी, ये मेरा एक एनिमेटेड सा क्रिएटिव बन गया है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। चलिए जी। अच्छा, अब अगर इस वीडियो में मैं ऐड करना चाहता हूँ कोई साउंड, तो वो कैसे करेंगे? मीन्स ये हमने एक बेसिक सी जो ऐड बनाया है, इसमें अगर मैं कोई साउंड ऐड करना चाहता हूँ वो मैं किस तरह से करूँगा? तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे एलिमेंट्स में और यहाँ पे ऊपर लिखूंगा मैं म्यूजिक। ऑडियो पे हम जाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ हमें जो है कैनवा की लाइब्रेरी के साउंड अवेलेबल है, म्यूजिक अवेलेबल है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक कर दें तो जितनी हमारी इसकी ड्यूरेशन होगी 9 सेकेंड, उतना ही म्यूजिक क्रॉप होकर इसमें ऐड हो जाएगा। सेम प्रोसेस, शेयर में जाएं, डाउनलोड में जाएं एंड देन MP4 इस पर क्लिक करें, देन डाउनलोड इट। अब हमने इसको MP4 में डाउनलोड करके देख लिया, अब हम इसको जेपेग फॉर्मेट में डाउनलोड करके देखते हैं। डाउनलोड पे जाएं, यहाँ पे जाएं एंड जेपेग पे क्लिक करें, डाउनलोड।
तो यहाँ पे देखिए जी, ये इसकी एक इमेज फॉर्मेट है जो हमने यहाँ पे डाउनलोड करके देख ली। अब हम आते हैं कैनवा के एक बड़े कमाल फीचर बल्क क्रिएट पे। तो उसके लिए हमें नीड पड़ेगी चैट जीपीटी की। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होपफुली अवेयर होंगे चैट जीपीटी के लिए। तो इसके लिए मैं चैट बॉक्स आपको ओपन कर देता हूँ। तो आप मुझे जस्ट ये बताएं कि आप चैट जीपीटी से अवेयर हैं, यानी यस और नो। चलिए जी। अच्छा जी, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल मिलेगा आपको, जस्ट मुझे अभी बताएं चैट जीपीटी से आप सब अवेयर हैं। यस और यस यस लिटिल बिट। अच्छा, लॉगिन करना आता है कि चैट जीपीटी में लॉगिन किस तरह से करते हैं? किस तरह से गूगल में सर्च करके इसमें लॉगिन करते हैं? ओके, जबरदस्त जबरदस्त, यस यस। ऑलरेडी लॉगिन, जबरदस्त, मैंने किया है, जबरदस्त जबरदस्त। गुड। मिस आप सब चैट जीपीटी से अवेयर है। गुड गुड गुड, चलिए जी। जबरदस्त। MP4 और अच्छा जी, देखिए अभी फिलहाल चैट जीपीटी का क्वेश्चन है, नो अदर क्वेश्चन, नो अदर क्वेश्चन प्लीज। इसके लिए आपको एंड में टाइम दिया जाएगा। सो चैट जीपीटी यस। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चैट जीपीटी से अवेयर हैं। तो बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे लिए यहाँ पे सबको हमने साथ इक्वल लेके चलना है। तो चैट जीपीटी को मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ दैट व्हाट इट इज। इसके लिए आप यहाँ पे जाएं जी, चैट जीपीटी लिखे गूगल में सबसे पहले, चैट जीपीटी, एंटर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिंक आपके पास आएगी, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी ओपन एआई। इस पे क्लिक करें। हम मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स को इसका पता है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनको नहीं पता, ये जस्ट उनके लिए। मैं जो एक्स्ट्रा टैब्स हैं ये ऑफ कर देता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने साइन अप पे यहाँ पे क्लिक करना है। एंड देन ये आपसे फिर आपकी ईमेल का एक्सेस लेगा। गूगल ज़्यादा प्रेफरेबल है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए अब ये मैं मुझे तीन ऑप्शन दे रहा है। मुझे तीन ऑप्शन दे रहा है, चैट जीपीटी, डाली, एपीआई। मैंने चैट जीपीटी पे क्लिक किया। तो जी, मैंने चैट जीपीटी पे जैसे क्लिक किया तो इस तरह का फर्स्ट इंटरफेस मेरे पास आता है, जिसमें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन इससे पूछ सकता हूँ और ये मुझे उसका आंसर करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट वेल अवेयर, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। जो स्टूडेंट न्यू है वो इसको जस्ट यूज करें। तो यहाँ पे मैं आप अच्छा, कैनवा में मैंने आपको कहा था कि मैं बल्क क्रिएट करना चाहता हूँ। बल्क क्रिएट मीन्स हमने यहाँ पे एक बेसिक क्रिएटिव बनाना देख लिया। अब मैं अगेन आता हूँ कैनवा में, और यहाँ पे मैं कस्टम डिजाइन, क्रिएटर डिजाइन में जाता हूँ। एंड इंस्टाग्राम, यहाँ पे वीडियोस में आते हैं। एंड ये रहा इंस्टाग्राम रील्स। मैं इस पे आता हूँ। मैं एक इंस्टाग्राम एक नहीं बल्कि मैं यहाँ पे 12 इंस्टाग्राम रील्स बनाऊंगा जिनका एनिमेटेड बैकग्राउंड होगा। और मैं हर एक को डिफरेंटली एडिट नहीं करूंगा, मैं जस्ट सिंगल क्लिक पे 12 इंस्टाग्राम रील्स यहाँ पे बनाऊंगा। तो वो हम देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले चैट जीपीटी को आपने ओपन करना है, लॉगिन करना मैंने बता दिया। आपने यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है डे टू क्रिएट, या जस्ट a minute, राइट 12 कोड्स फॉर फ्रीलांसिंग। अच्छा, इसके बाद आप जब भी चैट जीपीटी में आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। आपको नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप जब एंटर प्रेस करते हैं कि आप नेक्स्ट लाइन पे है, तो वो क्या करता है, ये आपका प्रॉम्प्ट चला जाता है, आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है कि हम चैट जीपीटी में नेक्स्ट लाइन में आ जाएं? तो उसके लिए क्या करते हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है अपने लाइन के लास्ट वर्ड पे, और शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करना है, तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। देखिए शिफ्ट एंड एंटर, नेक्स्ट लाइन। इस तरह से आप जितनी लाइन से आप नीचे जाना चाहे उतनी आप नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर मैंने सवाल पूछ लिया, राइट 12 कोड फॉर फ्रीलांसिंग, क्रिएट वन कॉलम
for quote and one column for कॉल टू एक्शन। मीन्स जो स्टूडेंट है, जो पार्टिसिपेंट है, जो भी पर्सन मेरे क्रिएटिव को देख रहा है, इस पे वो क्लिक करे और इसको एक बार व्यू करे। एंड वन कॉलम फॉर CTA, कॉल टू एक्शन। CTA पे क्लिक करें एंड आगे कर देते हैं स्टार्ट फ्रीलांसिंग, और वो फ्रीलांसिंग के स्टार्ट करें। एंटर। अब ये देखिए जी, एक टेबल बन के आ गया। टेबल की एक साइड एक चीज है, टेबल की दूसरी साइड दूसरी चीज है। आप कैसे इसको यूज करते हैं, अपना बल्क कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगेन उसके लिए हम जाएंगे अपने कैनवा के कैनवस में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक लुक दे देता हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से हम क्रिएट करेंगे। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, कलर्स में जाता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैंने इसको एक कलर दे दिया। ये कलर ज़्यादा बेहतर है। एंड देन अगेन बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक में कि किस तरह से एनिमेटेड बैकग्राउंड हम देते हैं। एलिमेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पे देख रहा हूँ रिसेंटली जो मैंने बैकग्राउंड यूज़ किए हैं, नॉट दिस वन, को भी यूज़ नहीं करना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सर्च में एंड यहाँ पे लिखता हूँ एनिमेटेड स्टिकर्स वाले बैकग्राउंड, एनिमेटेड स्टिकर्स या पैटर्न्स। एनिमेटेड पैटर्न में करके देखता हूँ कि एनिमेटेड पैटर्न वाला बैकग्राउंड मुझे यहाँ पे शो हो। तो यहाँ पे देखिए एक ग्राफिक्स वाले सेक्शन में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक एनिमेटेड बैकग्राउंड शो हो रहा है। देखें ये डॉट्स है जो कि मूव कर रहे हैं। इस पर क्लिक करें, कलर्स में जाएं एंड वाइट कर दें। अब सही है। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दें इस तरह से। अब देखें ये कुछ एनिमेशन बैकएंड पे चल रही है। इसके बाद आपने आना है अगेन एलिमेंट्स में और यहाँ पे एनिमेटेड CTA मतलब कॉल टू एक्शन। इस तरह का एक बॉक्स चाहिए आपको। तो यहाँ पे ये एक बॉक्स मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसमें क्लिक करूंगा। देखें ये मूव कर रहा है, इसका बैकग्राउंड इससे मैच भी हो रहा है। क्लिक करता हूँ एंड जो इसका वाइट सेक्शन है इसको मैं कर देता हूँ येलो, एंड जो इसका ये पिंक सेक्शन है इसको मैं कर देता हूँ वाइट। चलिए ये कुछ बेहतर लग रहा है। इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। और यहाँ पे हम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स में और यहाँ पे सब हेडिंग वाला टेक्स्ट बॉक्स मैंने लेना है। यहाँ पे आए एंड यहाँ पे लिखता हूँ योर टेक्स्ट हेयर। इसके बाद मैं इस जो राइटिंग है इसको मैं कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, कैपिटल करना चाहता हूँ, तो ये कैपिटल हो गया, अपर केस में हो गया। एंड सेम यहीं पे मैं एक अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहता हूँ। इस पे लिखूंगा योर टेक्स्ट हेयर और इसको स्मॉल में रहने देता हूँ। इसके बाद इसको बिल्कुल इसके थोड़ा सा नीचे। चलिए अब अब मैंने क्या करना है, अपने इसके जो चैट GPT वाले मैं वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कंप्लीट जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। Ctrl+C, देन यहाँ पे जाएं कैनवा के अपने कैनवस में एप्स में जाएं। यहाँ पे आपको बल्क क्रिएट के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, बल्क क्रिएट। इंटर डेटा मैन्युअली, यहाँ पे इस वाले आप हेडिंग पे क्लिक करेंगे एंड Ctrl+V कर दे। देखें ये आपके जो सारे टेक्स्ट है यहाँ पे आ गया। फर्स्ट आपका जो कॉलम है उसका नाम कोट है, सेकंड कॉलम का नाम CTA है। इसके बाद आपने डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए 2 डेटा फील्ड्स आइडेंटिफाइड। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक भी कर सकते हैं या इन 3 डॉट्स भी जा सकते हैं। ऊपर 3 डॉट्स भी जा सकते हैं, राइट क्लिक कर दें। एक ही बात है, कनेक्ट डेटा पे क्लिक करें
अब इसके बाद में जो कोट है उस वाले कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ। देखिए ये कन्वर्ट हो गया मेरे उस कोट वाले कॉलम में। अब यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करें, कनेक्ट में जाएं, NCTA कर दें। अब यहाँ पे देखें मैजिक होने वाला है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा एंड जस्ट अ मिनट, मैजिक दिखाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपने इस पे, इस एनिमेटेड बैकग्राउंड पे जो कि हमारा ये कॉल टू एक्शन वाला, इस पे क्लिक करें, इसको लॉक कर दें। एंड देन आपने क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करना है, एक सिलेक्शन बना लेनी है और यहाँ पे राइट क्लिक करें एंड ग्रुप, ग्रुप पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो ये टेक्स्ट है दोनों, ये दोनों आपस में ग्रुप हो जाएंगे। अब देखिए ये ग्रुप, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ। तो ये देखिए ये अलग अलग मूव इस तरह से। चलिए जी इसको अगेन सिलेक्ट, सॉरी, बैकग्राउंड को भी लॉक कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन बनाएं, राइट क्लिक करें, ग्रुप कर दें, ग्रुप कर दिया। आप जनरेट 12 पेजेस, 12 पेजेस पे क्लिक करें। अब एक न्यू टैब ओपन होगा गूगल में ही आपके, और उसमें आपके वो 12 जो रील्स है वो जनरेटेड होंगे। अच्छा मैं आपके मैसेजेस देखूंगा, बट अभी इस पर थोड़ा फोकस करें। ऊपर देखिए जी यहाँ पे लोड हो रहा है, होपफुली ये बन जाए। आई डोंट नो व्हाई ये क्यों नहीं बना। अगेन मैं जाऊंगा जी इधर जनरेट 12 पेजेस पे एंड ये लोड हो रहा है, लेट्स सी। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं आया हूँ एंड अनग्रुप एंड इस पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट करके देखता हूँ। पॉसिबल है कि ये कुछ एरर दे रहा हो। अगेन कैन चैट GPT, कंट्रोल C, मूव हियर, कंट्रोल V, 001, 002 एंड देन डन। यहाँ पे मेरे दो कॉलम्स आ गए। राइट क्लिक करूंगा इस पे, कनेक्ट डेटा 001 एंड दिस कनेक्ट डेटा 002 एंड देन जनरेट।
चलिए जी, अब ट्राई करते हैं, अब इंशाल्लाह जनरेट हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई ये एरर दे रहा है, बट इसको देना तो नहीं चाहिए। अनग्रुप। नाउ लेट्स सी जनरेट। इधर आए एंड देन enter data manually, right click and delete, right click and delete। लेट्स सी, अब चैट जीपीटी से वन बाय वन करके देखते हैं। एंड कंट्रोल सी हियर, कंट्रोल वी, नो, एड टेक्स्ट यहाँ पे, कंट्रोल सी एंड देन मूव हियर, कंट्रोल वी, एड टेक्स्ट यहाँ पे आए, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, second, control V and then this, आई डोंट नो व्हाई मेरा कैनवा क्यों इतना थोड़ा पागल सा हो गया है। कंट्रोल सी एंड वो, जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं इस पे काम कर चुका था, मैंने कल इस पे क्लास भी कंडक्ट की थी, बट एट दैट टाइम वो इस तरह का इशू दे ही नहीं रहा था। लेट्स वन लास्ट ट्राई, कंट्रोल वी एंड देन डन। होपफुली अब ये हो जाए, राइट क्लिक एंड देन connect data, yes, connect data and this, continue, generate 4 pages। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, इन लाइव जब इस तरह के इशू आते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा हो तो गया, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, बट नो वरीज। यहाँ पे देखिए, जो मेरा फर्स्ट यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से सेट कर सकता हूँ। तो फाइनली चैट जीपीटी को और कैनवा को मेरे को थोड़ा रहम आ गया। सिलेक्ट करें, इसका साइज थोड़ा सा छोटा करें, और इतना साइज 42 सही है। ये यहाँ पे, एंड इसको थोड़ा सा इस तरह से, साइज में उसका 42 था, इसका मैं कर देता हूँ जी 38। सेम विथ सेकंड, यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करूँगा, इसका साइज 42,
यहाँ पे ये मैंने साइज इसका सेट करने के बाद ऊपर रख दिया, एंड देन दिस, उसका 42 था, इसका हम कर देते हैं 38 जी। थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। गो टू नेक्स्ट, रीसाइज, 42, एंड देन यहाँ पे 38। अच्छा, आपको आमतौर पे इस तरह की सेटिंग नहीं करनी पड़ती है, बट ड्यू टू सडनली कैनवा ने एक इशू मेरे साथ करना शुरू कर दिया, तो नहीं होता। अगर आप ट्राई करते हैं सेम प्रोसीजर मैंने आपको बताया, तो आपका उसी तरह से वर्क करेगा। जस्ट बल्क क्रिएट पे क्लिक करें, आपके एट अ टाइम वो 12 13 जितने भी पेजेस आप बनाना चाहे वो बना सकते हैं। 42, एंड देन इसको इस तरह से आप सिलेक्ट करके इस तरह से इसका साइज में इधर से ऐसे कर सकते हैं जी। चलिए जी, ऑलमोस्ट डन। इसको एक बार हम प्रीव्यू करके देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट एनिमेटेड रील है। एंड देन ये सेकंड है, देखें, ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम ये या तो इसको एक कंबाइन वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, या हम इनको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वीडियोज में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं शेयर पे जाऊँगा, यहाँ पे डाउनलोड्स में क्लिक करना है। आप देखेंगे ऑल 4 पेजेस इस पे जाएं, अनचेक कर दे सबको, अनचेक करें, एंड जस्ट पेज नंबर 1 कर देते हैं, एंड डाउनलोड। अब देखिए जी, ये जस्ट मेरा बल्क क्रिएट 1 मीन्स मेरी फर्स्ट जो रील है वो डाउनलोड हो रही है। इसी तरह से आपने तीनों या चारों या जितने भी आपकी रील्स है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, बस इसके बाद मैं आपके सवाल जवाब की तरफ आ रहा हूँ, आपके क्वेश्चन आंसर के सेशन की तरफ आ रहा हूँ। देन मैं कम्प्लीटली जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको मैं गो थ्रू करूँगा। एक बार हम इसको देख लेते हैं। ऑलमोस्ट डन। इसके लिए जो है आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा नॉर्मल या स्टेबल होना चाहिए। जैसे मेरे इंटरनेट कनेक्शन ने भी आज थोड़ा इशू किया है, थोड़ा लेट डाउनलोड टाइम दे रहा है। देखें, ये डाउनलोडिंग, स्टिल डाउनलोडिंग। हो जाओ भाई। चलिए जी, ये जैसे डाउनलोड हो जाता है फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसको भी। तब तक मैं आपके मैसेजेस देख लेता हूँ। बिल्कुल स्टार्ट से आता हूँ जी आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। रिकॉर्ड योरसेल्फ कैनवा में क्या करता है? अच्छा, रिकॉर्ड योरसेल्फ कैनवा में ये करता है कि आप अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या बना रहे हैं, या आपने किसी प्रेजेंटेशन को कैनवा में बना लिया, कोई
आपने फाइल बना दी। अब आप चाहते हैं कि आप उसको एलोबरेट भी करें, आप उसको समझा रहे हो जैसे हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में समझा रहे होते, तो वो ऑप्शन करता है। एंड आई हैव मेड एन अकाउंट। जबरदस्त। यस 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 सर, आप ने बताया था। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछे मुझसे। जो चैट जीपीटी मोबाइल पर लॉगिन है वो मोबाइल में, जी जी बिल्कुल, अगर आपकी सेम ईमेल है तो आपके मोबाइल में और जो लैपटॉप है दोनों में सेम चैट जीपीटी लॉगिन होगा। अच्छा जी, ये वीडियो भी डाउनलोड हो गई, इस वीडियो को मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखें जी, ये एक एनिमेटेड हमारी रील। इसी तरह से आप 10 12 13 जितने भी आप बनाना चाहे आप बना सकते हैं। अगर आप इसके स्टाइल स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, इस पर क्लिक करें, आप जाएं स्टाइल में, और यहाँ पे आप इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मीन्स 12 है, आप 12 के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हैं। देखिए, it takes time to load। अच्छा जी, ये देखिए, आप इस डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डिज़ाइन यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे ये देखें, ये थोड़ा डार्क कलर का है, ये थोड़ा लाइट कलर है। एंड देन इस पे तो स्टाइल्स में जाने के बाद आप डिज़ाइन में रहेंगे, इधर स्टाइल्स में जाएं, एंड यहाँ पे आपको जो स्टाइल्स यहाँ पे सूटेबल लगे आप अपनी उस रील के लिए वो डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे फ़ोन का कलर भी चेंज हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ कलर भी चेंज हो जाएंगे यहाँ पे।